बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कंगना रनौत को गुरुवार शाम को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक महिला सीआईएसएफ जवान ने थप्पड़ मार दिया और उसके बाद पूरे देश में हंगामा मच गया है। आपको बताते चले कि कई वीडियोस जो है वो सामने आ रहे हैं और साथ ही पूरे विवाद पर कंगना रनौत ने भी एक्स पर पोस्ट शेयर किया है। एक तरफ लोग इस घटना की निंदा कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ किसान संगठन महिला जवान के समर्थन में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर का भाई किसान नेता है और जिसका नाम शेर सिंह महिवाल है। और इस बीच भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने महिला जवान के सपोर्ट में अपना बयान दिया है। यूबीटी नेता संजय राउत ने भी कहा कि कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक जवान ने अपनी मां के लिए कानून हाथ में लिया है। ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पुनिया ने कहा कि जब महिला किसानों के लिए अनाप शनाप बोल रही थी तब कहां थे नैतिकता के पाठ पढ़ाने वाले। अब सामने आ रहा है कि जिस महिला ने कंगना रनौत को चाटा मारा है वह किसान नेता की बहन है और जिसको लेकर लगातार जो है सरगर्मियां बनी हुई हैं और लगातार पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही हैं। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू। अगर वो कांस्टेबल ने कहा है कि उनकी माँ बैठी थी तो ये सच है, और माँ किसान आंदोलन में अगर उसमें शामिल थी और उस माँ के बारे में कोई गलत कहता है तो डेफिनेटली लोगों को एक मन में चिढ़ आती है, संताप आता है, क्रोध आता है। लेकिन अगर मोदी जी कहते कानून का राज है तो कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक कांस्टेबल ने कानून लिया है अपनी माँ के लिए। भारत माता भी माँ है उसकी, और जो किसान आंदोलन पर बैठे थे वो भारत माता के पुत्र थे या कन्याएं थी। तो अगर किसी ने भारत माता का अपमान किया है और किसी को गुस्सा आया, भारत माता का अपमान किया, तो मुझे लगता है उस बारे में सोचना चाहिए। मुझे कंगना के बारे में हमदर्दी है, वो अभी सांसद है, सांसद के ऊपर इस प्रकार से हाथ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन किसानों का सम्मान इस देश में होना चाहिए कि किसान की कन्या हो, किसान के पुत्र हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन लोगों के मन में कितना गुस्सा अभी भी है ये समझ लेना चाहिए। जैसे कि मुंबई में कंगना ने मुंबई को पाकिस्तान कहा तो लोगों का गुस्सा था कि गुस्सा आने का अधिकार सिर्फ आपको नहीं है, हमको भी है ना। लेकिन एक सांसद पर हाथ उठाना इस प्रकार से ये ठीक नहीं है, वो सांसद है। किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरीके की दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, एंड पर्टिकुलरली अ लेडी हु इज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नाउ। तो उनके साथ इस तरीके की बदसलूकी अगर करी है तो मैं समझता हूं कि, और वो भी एक सुरक्षा कर्मी द्वारा, बहुत अनफॉर्चुनेट है। और अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ उनके ग्रीवेंसेस थी विद रिगार्ड टू जो फार्मर्स प्रोटेस्ट था, उसमें अपनी बात को रखने का एक संवैधानिक तरीका है, प्लेटफॉर्म है, उसमें अपनी बात रखते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर इस तरीके से किसी को असॉल्ट करना, और वो भी खास करके एक सुरक्षा कर्मी इस तरीके से अगर असॉल्ट करे तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, और इसमें हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और इसके खिलाफ जो है एक्शन जो है वो सरकार को लेना चाहिए। घूम रहा है कि कंगना रनौत को थप्पड़ मारा गया है। आपने कहीं वो वीडियो नहीं देखी, कोई फुटेज नहीं देखे, कोई तथ्य नहीं अभी तक सामने आए हैं। किसान मजदूर मोर्चे की तरफ से बीके शहीद भगत सिंह, तेजवीर सिंह में हम ये अपील करते हैं सरकार से कि पहले तो सभी तथ्यों के ऊपर जांच की जाए और वो वीडियो सामने ली जाए
कि उस वीडियो के अंदर हुआ क्या था, क्योंकि जैसा कंगना रनौत का आज तक का जो स्वभाव रहा है उसमें आपने देखा होगा, आपको याद कराना चाहता हूं कि शेखर सुमन जिनके बेटे के ऊपर इन्होंने झूठे आरोप लगाए थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। ऋतिक रोशन के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए थे, शाहीन आहूजा के ऊपर इन्होंने झूठे आरोप लगाए थे, और जो शब्दावली इन्होंने पिछले आंदोलन के दौरान, अब के दौरान जो चुनाव के अंदर जो जिसका प्रयोग किया गया है वह कहीं पर भी माफी के लायक नहीं है। लेकिन आपको एक बात और याद रखनी है कि जहां आप लोग सब लोग थप्पड़ मारने की घटना को इतना बड़ा मान रहे हो, इतना बड़ा जैसे प्रस्तुत किया जा रहा है, एक प्रोपोगंडा चला रहा है, तो आपको याद रखना होगा कि हजारों गैसों के गोले किसानों के ऊपर चलाए गए। शहीद शुभकर्ण सिंह को पुलिस की गोली से वहां पर उनकी हत्या कर दी जाती है खनौरी बॉर्डर के ऊपर। अब भी आंदोलन चल रहा है लगातार, पिछली 13 फरवरी से शंभू मोर्चे के ऊपर गर्मी के अंदर, सर्दी के अंदर किसान बैठे हैं। आप उनकी दशा देखिए, सैकड़ों किसान घायल हुए, 10 से ऊपर लड़कों की आंख चली गई। हम चाहते हैं कि सभी तथ्य सामने आने चाहिए और पूरा किसान, पूरे देश का किसान अपनी बेटी के साथ, अपनी बहन के साथ, कुलविंदर सिंह के परिवार के साथ अगर तो जिस तरीके से लगातार कंगना रनौत के साथ जो थप्पड़ कांड हुआ वो अब सोशल मीडिया पर वायरल होता जा रहा है। इसी बीच हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जो अब सुर्खियों में बन गया है, क्योंकि इसका सुर्खियों में बनने का कारण यह है कि मीडिया के सामने, यानी वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि एक लड़की है जिसे थप्पड़ मारा जा रहा है और ये ऑन कैमरे में जो है वो रिकॉर्ड हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। वहीं इस पर राजनीति जो है वो अब तब बढ़ गई है जब पूर्व प्रधानमंत्री की ओर से इस पर ट्वीट किया गया, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा ट्वीट करते हुए लिखा गया कि निंदनीय थप्पड़ कांड का अभी तक एक ही वीडियो सामने आया है, मीडिया इसको लेकर आवाज कब उठाएगा। कंगना के साथ मौजूद गुंडों ने अगर एक महिला को सरेआम थप्पड़ मारा तो क्या वो सही है? ये बेटी सेलिब्रिटी नहीं है, इसलिए ये सब चुप हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम आपको ये ट्वीट दिखा रहे हैं जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री की ओर से इस वीडियो को रीट्वीट किया गया और जिसके बाद उनके द्वारा यह प्रश्न चिन्ह लगाया गया है, प्रश्न किया गया है कि यह बेटी सेलिब्रिटी नहीं है, इसलिए क्या सभी चुप हैं? इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें बीजेपी से हमारे साथ अनुज जी जुड़ गए हैं। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ गंगा राम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत सर आर्य न्यूज पर स्वागत है। जी सर, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, मैं अनुज जी से शुरुआत करूंगी। अनुज जी, जिस तरीके से कंगना रनौत के साथ जो थप्पड़ कांड हुआ अब वो सोशल मीडिया पर पूरे तरीके से वायरल हो गया है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जो भी घटना हुई है तो हम लोग को जानकारी मिल रही है, पहले तो बहुत निंदनीय है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, इसमें जांच एजेंसी पूर्ण निष्पक्षता के साथ इसमें जांच करे और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का पावर नहीं है। अगर CIF महिला काउंसिल जो है कुलविंदर कौर जी, इन्होंने एक सांसद जो कि महिला है कंगना रनौत जी को चाटा मारा है, थप्पड़ मारा या बदसलूकी की है, तो जो कार्रवाई उनके ऊपर बनती है वो होनी चाहिए, क्योंकि किसी को भी यह राइट नहीं है कि किसी को असॉल्ट करे या किसी को हैरेस करे पब्लिकली। ये किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में एक कानून व्यवस्था है, उसका पालन सबको करना चाहिए। उनके अंदर कोई भी द्वेष भावना है, कोई भी बात है, तो उनको उस तरह से प्रोटेस्ट करना चाहिए जैसे हमारे संविधान कहता है, हमारा कानून कहता है। अगर आपके अंदर किसी तरह की भावना है तो इसको प्रकट करने के लिए ये नहीं है कि आप सार्वजनिक किसी को थप्पड़ मार दें या किसी को बुरा भला कह दें, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर इस तरह की घटना हुई है तो ये जांच का विषय है और इसमें जांच होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी नागरिक को चाटा मारने का अधिकार हमारे संविधान ने नहीं दिया। ठीक है, गंगाराम जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इस समय जो सोशल मीडिया पर 2 वीडियोस वायरल हो रहे हैं, पहले तो कंगना रनौत का जो वीडियो था जिसमें कि जो थप्पड़ मारते हुए, हालांकि वो जो वीडियो में है वो साफ तौर पर नहीं देखा गया है, लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं कंगना रनौत की ओर से और साथ ही साथ जो CISF की जवान है उसने भी एक्सेप्ट किया है कि मैंने थप्पड़ मारा था, तो ये एक बात अलग हो गई है। लेकिन एक जो दूसरा वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कंगना रनौत के साथ जो भी लोग थे उनके द्वारा जो है एक और दूसरी लड़की है जिसको जो थप्पड़ है वो मारा जाता है।
तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका जी। और कहना चाहता हूँ कि देखिए मैम, चाहे इस देश में कंगना रनावत जी हो और कोई भी नेता हो या अभिनेता हो या कोई आम नागरिक हो जी। इस तरीके की जो हरकत सुरक्षा कर्मी महिला द्वारा की गई है ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है और निंदनीय है। कि देखिए, ये सबसे बड़ी बात ये कि ये सुरक्षा कर्मी थी, ये सीआईएसएफ की मतलब थी, तो इनको ये शोभा नहीं दे सका। हाँ, ये कोई आम पब्लिक व्यक्ति ये हरकत कर देता तो एक बात वो अलग हो जाती, लेकिन इनको थप्पड़ मारना ये बहुत गलत है और निंदनीय है। क्योंकि इस तरीके से तो कल कोई और भी हो सकता है, तो इस तरीके से लोग अगर जवान करेंगे, आम नागरिक होती, आम पब्लिक होता, अगर मैं मानता हूं कि देखिए गुस्सा तो थी, गंगाराम जी, आम पब्लिक की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये चीज मान रहे हैं कि जो दूसरी लड़की को थप्पड़ मारा गया है उस पर कोई कुछ नहीं बोलने को राजी है, और आप भी उसी बात को अभी बोल रहे हैं। देखिए मैं जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, मैं जो कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो देखिए सुरक्षा कर्मी द्वारा जी, उस महिला जो सीआईएसएफ की जवान है, उस सुरक्षा कर्मी द्वारा जो घटना की गई ये नहीं की है। बिल्कुल। अब ये घटना से, अब मैं इनको लेकर नहीं कह रहा, कंगना रनावत की जगह पर कोई और भी नेता होता या कोई और मंत्री होता, कुछ और होता, वो अगर आम पब्लिक कर देती उसके ऊपर तो एक घड़ी चलता, ठीक है। लेकिन सुरक्षा की जवान और क्या नाम महिला जी द्वारा जो कदम उठाएगा ये गलत है। इसकी मैं पक्ष में नहीं हूँ, ये कहना कि गलत है, जो भी है उस पर कार्रवाई की जाए। आज उन्होंने बयान दिया था तो उस पर बयान अगर कोई और किसान या कोई और उस पर जो संवैधानिक पद से ना होता, उसका आक्रोश क्या नाम एक नेता और एक अभिनेता के तौर पर गुस्सा जाहिर करना बनता था, लेकिन ये सीआईएसएफ की जवान की उसको नहीं हरकत करनी चाहिए। तो गंगाराम जी, लेकिन जिस तरीके से कंगना रनौत की भी अगर बात की जाए, तो कंगना रनौत को जिस तरीके से थप्पड़ मारा गया है, तो क्या ये ठीक है? क्योंकि बयान बाजी जो है वो तो राजनेताओं की ओर से होती ही रहती है। नहीं, वो बात तो सही है मैम, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि बयानबाजी होती रहती है। देखिए, अब ये नेता बनी है, इससे पहले नहीं थी, अभी शपथ ग्रहण भी नहीं हुई उनकी। जो बयान दिया गया था वो इनका बयान गलत था, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हाँ, जो सीआईएसएफ के जवान द्वारा ये जो थप्पड़ मारा गया ये भी गलत है। यही कोई और करता तो ये था क्या जनता का आक्रोश था या कुछ था, उसने ये किया है। ठीक है गंगाराम जी। अनुज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अनुज जी, जिस तरीके से अब सीआईएसएफ की जो जवान है, महिला जवान है, उनको किसानों का समर्थन मिल रहा है जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप इस समर्थन को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये समर्थन मैं तो उद्देश्य के प्राप्ति के लिए है, जो मुझे लग रहा है। देखिए, इसमें कोई समर्थन और उसकी कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर किसी के साथ बदसलूकी की गई है, और जिसके साथ बदसलूकी की गई है वो एक मौजूदा सांसद है, उन्हें अभी चुना गया है, एक महिला भी है। इसमें निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी है उसको जो भी नियम के तहत जो सजा है वो देनी चाहिए। इसमें कोई पक्षपात वाली बात नहीं है। अगर किसी भी तरह की बदसलूकी हुई है जो नियम विरुद्ध है, जो कानून के विरुद्ध है, तो उसका कानून के तहत पालन किया जाए। जो कार्रवाई बनती है वो उस महिला जवान पे करना। और जैसे जैसे ये गंगाराम जी ने कहा, बिल्कुल सही है कि अगर आम पब्लिक इस तरह की हरकत करती है तो हम एक बार को देखते भी हैं। जो एक सुरक्षा में जो सीआईएसएफ की जवान खड़ी थी, जिसका काम सुरक्षा देना है, जो भी वहां पर एयरपोर्ट में लोग आते हैं, तो खुद अगर इस तरह का कार्य करेंगी तो कहीं से भी ये शोभनीय नहीं है। इस तरह की चीजें अगर आज इन्होंने की है तो कल कोई और कर सकता है, तो उस पर उस तरह से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि उनके कुछ सेंटिमेंट्स रहे होंगे, वो जो बयान दिए होंगे कंगना रनौत जी ने, या फिर कुछ भी हुआ हो, मुझे उसका नहीं मालूम है कि क्या हुआ था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस तरह से आप कानून हाथ में ले लेंगे और इस तरह सार्वजनिक रूप से किसी सांसद और वो भी महिला को आप ऐसे असॉल्ट करेंगी, ऐसे हैरेस करेंगी। ये कहीं से कहीं तक निंदनीय है और बहुत ही जरा शर्मनाक है अगर जो हुआ है। जी अनुज जी, ये बात तो हो गई अब नवनिर्वाचित कंगना रनौत की, ठीक है, सांसद की। वहीं दूसरा वीडियो जो वायरल हो रहा है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
जी, मैं उस पर भी क्योंकि यही कहना चाहूंगा कि यदि जो वीडियो अभी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने क्योंकि वो जो ट्वीट किया लोग है, थे वो कंगना रनौत के सर्कल के ही लोग थे, हाँ और जो निकिता जी, मैं लड़की वही थी कह रहा हूँ जी कि अगर वो वीडियो की सच्चाई है तो उनपे भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो महिला जो सीआईएफ जवान है उनके साथ होगी या किसी भी के भी साथ होगी। अगर उन्होंने बदसलूकी की है, देखिए उसकी सजा एक ही होनी चाहिए। ये नहीं है सांसद को थप्पड़ मार दिया तो कानून अलग है और आम नागरिक को मार दिया तो कानून अलग है। बिल्कुल। सबकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, सबकी अपनी इज्जत होती है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उस पर भी सरकार को एक्शन लेना चाहिए, वही कार्रवाई करनी चाहिए जिस तरह से कानून में उसका नियम है। जी अनुज जी, अगर आपको जानकारी हो तो अभी जो हाल ही में पहलवान है, जो एथलीट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि जिस तरीके के बयान कंगना रनौत के द्वारा जब दिए गए थे तब तो किसी ने पाठ नहीं पढ़ाया कि आप चुप हो जाओ, और अब जब उसको चाटा लग गया है, थप्पड़ लग गया है, तो सभी बोल रहे हैं कि गलत किया है। देखिए मैंने कहा इस देश में सबको अभिव्यक्ति की आजादी है। तो ये समर्थन जो दिया जा रहा है, ये समर्थन जो है वो समझ के परे है। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, कुछ लोग समर्थन में हैं, कुछ समर्थन नहीं कर रहे हैं। इस बात से जांच में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेन बात यह है जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, जो विक्टिम है उसको रिलीफ मिलना चाहिए। दो चीजें होती हैं। बयान देना एक अलग चीज है। अगर बयान को किसी के बयान पे ऑब्जेक्शन है तो वो उसके लिए भी कानून है, उस कानून के तहत उसमें कार्रवाई कर सकता है, अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकता है। अगर मैं कुछ गलत बयान करूंगा तो देश की जनता को हक है कि मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है, तो बिल्कुल करनी चाहिए थी उस समय। अगर किसी के बयान से कोई आहत होता है तो हमारे देश में कानून है उसके लिए, उसके तहत आप कार्रवाई करिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैंने अगर कोई बयान दिया है तो आप मुझे आकर मारने लगेंगे। बिल्कुल, ये कहीं का, ये देश का कानून नहीं कहता है। तो बस मैं इसी के समर्थन में हूं कि अगर जिसने भी गलत किया है उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये इसलिए भी जरूरी है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं फिर से ना हो। नहीं तो ऐसे तो हर आदमी कानून अपने हाथ में ले लेगा, देश में निकलना मुश्किल हो जाएगा, कुछ बोलना मुश्किल हो जाएगा। यार देश में तो कई लोग बयान देते हैं हर तरीके का, जिसकी जो इच्छा होती है। जैसे मुझे अगर कुछ गलत लगता है तो मैं उसके खिलाफ बोलूंगा, ये आजादी मुझे संविधान ने दी है। अगर मेरे उस बयान पे किसी को आपत्ति है तो अपने उस कानून के तहत वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है, तो उस पर कानून अपनी वो रखेगा, प्रतिक्रिया देगा कि ये सही है कि गलत है, इसमें क्या कार्रवाई बनती है वो करेगा। ठीक है अनुज जी। गंगाराम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। गंगाराम जी, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि सीआईएसएफ की जो जवान है, महिला जवान है, उनको अब किसानों का समर्थन मिल रहा है, तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपके अनुसार ये चीजें ठीक है? देखिए मैम, मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसानों का समर्थन मिलना ये कहीं ना कहीं ठीक है, ये सही है। लेकिन मैंने फिर बात बोली ना कि देखिए जो भी बात थी उस महिला ने वजह क्या थी ये देखा जाए कि क्यों मारा थप्पड़। देखिए आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि मैं क्या हूँ, ठीक है। उस महिला को आप देखिए संविधान जब हमारा, अगर आप किसी भी सरकारी जॉब में हैं, किसी संवैधानिक पद पे हैं, तो आपको निष्पक्ष रूप से वहां पर रखा जाता है। घर परिवार आपके लिए जो आम व्यक्ति होता है, वही आपका घर का व्यक्ति होता है, चाहे आपकी माँ हो, चाहे पिताजी हो, और चाहे आपका भाई हो, चाहे आपका बेटा, चाहे बेटी हो। आप अगर संवैधानिक पद पे है तो आपके लिए दोनों लोग बराबर है। सबसे पहली बात तो यही हो जाती है। इसको उस महिला को ये समझना चाहिए था कि मैं क्या हूँ, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए जो उस महिला ने हरकत की है वो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। इस तरीके से कोई और भी अगर कर सकता है, क्योंकि देखिए आप जैसे दिन ये घटनाएं चलती रहती थी, क्या नाम यहाँ पर किसी को जबरदस्ती थप्पड़ मार देता, कुछ कर देता, तो एक्शन नहीं लिया जाता, तो ये हरकतें इसीलिए बढ़ रही है। तो मैं कहना चाहती थी किसानों का समर्थन मिलना, ये अगर कोई आम पब्लिक का व्यक्ति या कोई किसान और कोई करता तब ठीक था, लेकिन किसानों का उसके साथ किसने किसानों की बात रखी। लेकिन बात यह है कि उसने जो बात रखी वो उसने पर्सनली अपनी माँ को टेक किया कि मेरी माँ भी वहां पर बैठी हुई थी कुछ किसान आंदोलन में। तो जिस तरीके से ये हरकत की है, तो गंगाराम जी, क्या किसी बयान के पीछे किसी से हाथापाई की जाएगी? नहीं, मैं वही मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए बयान का तो हाथापाई नहीं की जाएगी ना।
आप वहां पर देखिए, सबसे आपको ये घटना, ये उसकी जांच होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि क्यों किया। उस महिला को ये पता ही नहीं था, सुरक्षा कर्मी जो महिला थी, कि हम क्या है और किस वजह यहाँ पर हमारा क्या कर्तव्य है, हमको जो हमें सुरक्षा कर्मी की ड्यूटी दी गई है, हमारा क्या कर्तव्य है। सबसे पहले उनको ये सोचना चाहिए था। आप ही जब क्या नाम, वही बात है ना कि जो रक्षक लोग हैं जब वही रक्षक बन जाएंगे तो फिर क्या बचेगा देश में। तो उस महिला को ऑन ड्यूटी ये सोचना चाहिए था, ये समझना चाहिए था। और जो घटना उसने की गलत की, जो आज देश में किसान लोग समर्थन कर रहे हैं, किसान लोग समर्थन भी अपना आक्रोश दिखा रहे हैं कि हाँ उन्होंने ठीक किया, लेकिन उस महिला को समझना चाहिए था। उस जगह पे अगर कोई और भी करता तब भी किसान लोग समर्थन करते। देखिए, जो आज सुरक्षा कर्मी महिला ने किया, अगर उस जगह पे कोई आप पब्लिक व्यक्ति जैसा करता तब भी किसान लोग समर्थन करते, लेकिन किसान लोग समर्थन कर रहे हैं, उसको भुगतना आप चाहे जवान जो महिला कर्मी है उसको सर, भुगतना यही पड़ेगा। तो प्रश्न है कि आखिर किसान जो है वो क्यों समर्थन कर रहे हैं? देखिए, वो इसलिए समर्थन कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, वो इसलिए समर्थन कर रहे हैं कि देखिए, जो किसान लोग धरने पे बैठे हुए थे, आंदोलन कर रहे थे, वो अपने हक अधिकार के लिए कर रहे थे, और इनका जो बयान था तक मुझे याद है कि इनका खालिस्तानी लेकर और इस तरीके का इनका कुछ बयान रहा था कि हाँ ये लोग मतलब कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो उसको लेकर इन्हें बयान दिया था। कहीं ना कहीं वो कंगना रनावत का बयान तो गलत था कि देश के अंदर वो किसान नहीं खालिस्तानी है, और जो सुरक्षा कर्मी ने थप्पड़ मारा है वो उसकी माँ भी उतारी में बैठी। तो इस तरीके के इन्होंने जो बयान दिए तो गलत दिए थे, लेकिन वो सिर्फ वही कहना चाहता है कि सुरक्षा कर्मी को इस बात को ध्यान रखना चाहिए था कि हाँ मेरी क्या ड्यूटी है, अपने संवैधानिक पदों को, अपने अधिकार को समझकर उसको कदम उठाना चाहिए था। और उसने कहीं इसकी बहुत बड़ी गलती की है, चूक हुई है, और उसको मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसको जो भी जानकारी हो उसके अपने कर्तव्यों का एहसास कराया जाए, क्या मेरी ड्यूटी क्या थी और क्या मुझे करना चाहिए था। ठीक है अनुज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से किसानों का समर्थन मिल रहा है, कहीं ना कहीं जो किसान नेता जो हैं उनकी ओर से सीएसएफ की जो महिला जवान है उसको शेरनी बोला जा रहा है, और ये सब की जो तमाम अटकलें बनी हुई हैं, इस बीच जो है गोल्ड मेडल देने की भी बात जो है वो भारतीय किसान यूनियन की ओर से कही गई है। तो ये सब चीजें जो है आप इन्हें किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये सब राजनीति से प्रेरित हैं। बस मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इन सब चीजों का जांच पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। ये उनका व्यक्तिगत सोचना है, व्यक्तिगत मानना है। अगर कोई संगठन, कोई किसान यूनियन उनको समर्थन देना चाहे या उनके खिलाफ में जाना चाहे, ये उनका अपना पक्ष है जी। इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। बस मैं इतना कहना चाहूंगा, जो भी घटना घटी है उसकी जांच निष्पक्षता के साथ होनी चाहिए ताकि सच बाहर आए, और ऐसा कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए जो इस तरह की घटनाएं भविष्य में देश के अंदर ना होने पाए। ठीक है अनुज जी, गंगाराम जी, आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से लगातार यह मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है और जिसको लेकर राजनीति भी जो है अब उसने तूल पकड़ लिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।